नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने एनकोच समिति की बैठक में नशे पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग को ड्रग सप्लाई रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। ड्रग इंस्पेक्टर को मेडिकल स्टोर की छापेमारी व सीसीटीवी जांच के निर्देश मिले। भांग और पोस्त की अवैध खेती पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। स्कूलों में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान और पाठ्यक्रम तैयार करने के भी मांग निर्देश किए गए। 2024 में शराब तस्करी के 28 और 2025 में 4 अभियुक्तों को जिला बदर किया गया, जबकि 2025 में एनडीपीएस एक्ट में 13 मामले दर्ज कर 20 गिरफ्तारियां हुई। पौड़ी में विकास योजनाओं और सरकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन व समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में रैपिड सॉल्यूशन टीम का गठन किया गया। इस टीम में 11 जनपद स्तरीय अधिकारी शामिल किए गए, जो शिविर व रात्रि चौपालों के जरिए ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर समाधान करेंगे। विकास भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा और टीमों को समर्पित संपर्क नंबर दिया जाएगा। 24 फरवरी से 24 मार्च तक का रोस्टर जारी किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। उत्तराखंड सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी है। 19 फरवरी को नीट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने सीओ सिटी शिवपाल सिंह नेगी से विशेष बातचीत की। बातचीत के दौरान सीओ सिटी नेगी ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर अहम जानकारी साझा की। मेला अपने चरम पर है, इसकी क्या व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की ओर से की गई हैं, उसके बारे में थोड़े। ये जो सर्दीय कावड़ मेला जो 16 तारीख से लगभग हमारा प्रारंभ हो चुका था और जो अब बड़े पीक पे चल रहा है। मोस्टली इसमें जो बिजनौर की तरफ से ज़्यादा कावड़ी आते हैं और काफ़ी हज़ारों की संख्या में आज भी सुबह स्नान करके चले गए। पूरे मेले को 6 जोन और 16 सेक्टर में विभाजित किया गया है और हर एक पॉइंटों पे पुलिस फोर्स तैनात हैं और डे नाइट में ड्यूटियां लगी हैं और कावड़ियों को सकुशल अपना जल भर के कावड़ ले जा रहे हैं अपने, और रास्ते में ट्रैफिक की ड्यूटी, डाइवर्जन सब व्यवस्थित तरीके से कराया जा रहा है। तो अभी कोई मेजर ऐसी कोई सूचना नहीं आई। जो वैसे वो होता तो पुलिस फोर्स तत्काल उसको जाके समाधान करा देता है। अभी तक जो चल रहा है बहुत सकुशल चल रहा है और कावड़िए अपने जो हैं गंतव्य को स्मूथली जा रहे हैं। हरिद्वार क्षेत्र में आ जाए उनसे यही पुलिस प्रशासन का वो है कि अपने आएँ, जल भरें और व्यवस्थित पुलिस जो दिशा निर्देश दे रही है उसका पालन जरूर करें। हरिद्वार में नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सट्टा, शराब, गांजा और स्मैक जैसे अवैध कारोबारों में लिप्त माफियाओं पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने कहा कि इन माफियाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। नहीं, नशे के विरुद्ध तो सख्त कार्रवाई पुलिस कर रही है। जहाँ भी सूचना मिलती है या पुलिस के द्वारा जो भी इनपुट मिलते हैं उसमें कार्रवाई की जाती है और इसमें हमारा और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये संकल्प है कि उत्तराखंड जो है ड्रग्स फ्री हो।
तो इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी सूचना मिलती है उसमें त्वरित कार्रवाई करके अभियुक्तों को जेल की भेजने की कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अगर इस तरह का दोबारा भेज रही है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर या और कार्रवाई जो गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। इस तरह की कोई बात आप बता रहे हैं, संदेह मेरी अभी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर होगा तो कार्रवाई की जाएगी। अगर उसकी जांच करा लेंगे, अगर इस तरह का कोई प्रकरण सामने आएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। It's India versus Pakistan, and coming up, box office, one of the biggest contests in all of sport. महामुकाबले की घड़ी आ गई है करीब। दोनों टीमों ने जमकर बहाया है पसीना। आज देखते हैं पुराने सितारे बिखेरेंगे चमक या होगा किसी नए सितारे का उदय। कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगा मुकाबला और बढ़ जाएंगी फैंस की धड़कनें। हम मैच की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुड़की में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने भरापुर में जनता दरबार लगाकर 33 शिकायतें सुनी, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। ग्रामवासियों ने रतमऊ नदी पर तटबंध व पुल निर्माण, बिजली तारे की ऊंचाई, जल निकासी, बाईपास रोड, चक रोड कब्जा मुक्त कराने व नशे के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस महानगर इकाई ने देहरादून में प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री का पुतला फूका। ये विरोध प्रदर्शन 6 नंबर पुलिया स्थित चौक नेहरू ग्राम में हुआ, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता और पहाड़ी मूल के उत्तराखंड निवासी भारी आक्रोश के साथ दिखाई दिए। मंत्री अग्रवाल के एक बयान और असंसदीय भाषण के कारण भाजपा सरकार बैकफुट पर आ गई, जबकि कांग्रेस ने राज्य के नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मंत्री का इस्तीफा मांगा। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह रावत, मनीष नागपाल और विनय कुमार मौजूद थे। देखिए हमारे संवाददाता भूपेंद्र भट्ट की एक रिपोर्ट। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना? जो और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां देर रात रात्रि तहसील ग्राम थरल मंगलपुर के एक मकान में आग लगी। सूचना मिलते ही फायर सर्विस पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की सहायता से आग बुझाई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को जगत गुरु आश्रम हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 119वां संस्करण सुना। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा देता है। मन की बात से सभी में नया प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन होता है। देश के सामूहिक प्रयासों, युवा सपनों और नागरिकों की आशंकाओं की बात को प्रधानमंत्री सबसे साझा कर बेहद कार्यों के लिए देशवासियों को प्रेरित करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात पूरे देश और दुनिया वासियों को एक नई प्रेरणा देते हैं। नया प्रोत्साहन होता है, उत्साहवर्धन होता है। और आज प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ उसके बारे में पूरे देश को, दुनिया को मन की बात के माध्यम से जानकारी दी, बताया। और अद्भुत तरीके से राष्ट्रीय खेल हुए और इन खेलों का आयोजन हमारे राज्य को मिला। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूं कि ये बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे लिए, क्योंकि शुरुआत में बड़ी चुनौती जैसा लगा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में ये खेल हमारे राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए। 11 स्थानों पर ये खेलों का आयोजन हुआ और किसी भी खेल प्रतियोगिता को करवाने के लिए ये पहला अवसर है कि हमको राज्य के बाहर नहीं जाना पड़ा। हमने राज्य के अंदर ही सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की, चाहे वो हमारा जनपद हरिद्वार हो, देहरादून हो, टिहरी का शिवपुरी हो, ऋषिकेश के आसपास का क्षेत्र हो, टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स की बड़ी प्रतियोगिता हो, हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का समापन का अवसर हो, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग हो, अल्मोड़ा में योगासन हो, और एक छोटे से स्थान पर उधम सिंह नगर जनपद के गांव में भी, चकरपुर गांव में भी 38वें राष्ट्रीय खेलों की मलखम्ब प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये पहला अवसर है। और इस खेल में राष्ट्रीय खेल में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसमें बना है कि राफ्टिंग की प्रतियोगिता शारदा और काली नदी में दिन में नहीं, रात्रि में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ये सब चूंकि राज्य के अंदर खेल हुए, राज्य की खेल प्रतिभाओं के लिए भी बहुत बड़ा अवसर था। और हम जो शुरू से एक बात कह रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, ये देवभूमि है, वीर भूमि है। देवभूमि आप सभी जानते हैं कि देवभूमि पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहते हैं, देवों का वास हमारी देवभूमि में है। वहीं वीर भूमि इसलिए कि देश का हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड से देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए तैनात रहता है। वहीं अब हम खेल भूमि की ओर स्थापित होने की दिशा में भी आगे बढ़ गए। 37वें राष्ट्रीय खेलों में जहां हमारा स्थान 25वें स्थान पर था और 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 7वें स्थान पर है, लेकिन पदक तालिका में हम 4थे स्थान पर हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी खिलाड़ियों को भी, देश भर से जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिन्होंने पदक विजेता बने हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड के नौजवान युवाओं की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मन की बात में भी हम सबका प्रोत्साहन किया है। पूरे के बाद सख्त भू कानून लाना उत्तराखंड के लिए कितना? देखिए, भू कानून भू प्रबंधन है, भू सुधार है, और इस दिशा में हमने जो जन भावनाएं थी उन जन भावनाओं के अनुरूप और सारे हितधारकों से, स्टेक होल्डर से बातचीत करके, संवाद करके, उनके सुझाव लेकर विशेषज्ञ समिति ने, सुभाष कुमार समिति है, उसके बाद प्रारूप समिति है, सभी समितियों ने जो हमको प्रारंभिक रूप से जो सुझाव दिए उसके अनुरूप इस पर विधानसभा में एक्ट बनाने के लिए इसको प्रस्तुत किया गया। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है। ये हमारी एक शुरुआत हुई है और आगे
हम इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। राज्य हित में जो भी निर्णय जरूरी हैं वो सारे निर्णय हम जैसे पहले लेते आए आगे भी लेते रहे। स्वच्छ जल और स्वच्छ मन के तहत आज निरंकारी मिशन प्रेमनगर द्वारा एक सफाई अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान केंद्रीय वार्ड 93 में रोड पुल के नीचे सफाई के रूप में चलाया गया। यह अभियान हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा था कि जन्मदिन को केक के द्वारा नहीं बल्कि सफाई के द्वारा मनाया जाए। इसी संदेश के साथ यह अभियान पूरे भारतवर्ष में 23 फरवरी को जोरों शोरों से चलाया जाता है। प्रेमनगर में यह सफाई अभियान विशेष रूप से जोरों शोरों से चलाया गया, जहां सभी निरंकारी भक्त कीचड़ वाली नदियों और गंदगी से भरी जगहों में घुसकर सफाई कर रहे हैं। यह कार्य जनता द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने के लिए किया जा रहा है और सभी भक्त इसे बहुत ही आत्मीयता और समर्पण के साथ कर रहे हैं। की तरफ से आप सबको नमस्कार। और यहाँ पर आज हम देख रहे हैं निरंकारी मिशन की संत निरंकारी मिशन की तरफ से अमृत महोत्सव का जो ये एक कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ पर आप बैक साइड में देख भी रहे हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी की ये फोटो भी लगी है। और इस गंदे नाले के नीचे यहाँ पर पिछले बरस भी हमने बहुत सी सफाई करी। और आप कैमरामैन आप दिखाइए जरा कितनी गंदगी यहाँ पर हो रही है। ये पूरी बहुत सारी गंदगी यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर गंदगी के रहते हुए हमारे क्षेत्र के पार्षद मिसेस किरण यादव किरण जी ने यहाँ पर एक अभियान हमारे साथ मिलकर चलाया है। अपने काफी सारे वर्कर स्टाफ और अपने साथ के सभी हमारे सुनीता चौधरी जी, हमारे बिट्टू जी का और अधिकतर के नाम में जानता नहीं हूँ, लेकिन सभी को साथ लेकर यहाँ पर एक जोश और उत्साह के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे पार्षद जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। आप थोड़ा मास्क अगर नीचे कर दें तो आप ये बताएंगे कि आपको पार्षद बने हुए अभी कितने दिन हुए हैं? सर 1 महीना हो गया। 1 महीने में इतना जोश और उत्साह, तो क्या ये जोश और उत्साह क्या इसी तरह पूरे 5 वर्ष आप कायम रख पाएंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी। और आपके जो पति देव हैं मिस्टर बिट्टू जी, इनका भी बड़ा जोश और खरोश के साथ योगदान रहता है। यहाँ पर सुनीता चौधरी जी हैं, ये भी बहुत अग्रणी है उसमें काम करने के लिए आगे रहते हैं, बहुत सारा अच्छा काम करते हैं। इनके साथ ये बहनें बहुत सारी खड़ी हैं और ये भाई लोग यहाँ पर पूरी टीम के साथ आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आपको आज कैसा लग रहा है कि संत निरंकारी मंडल यहाँ पर सफाई अभियान कर रहा है और ये हर बरस आपके वार्ड में करेगा, जहां जहां भी गंदगी होगी वहां पर करता रहेगा? तो क्या आप हर समय, आपको पहले तो ये बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है या बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है? जी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। संत निरंकारी मिशन ने बहुत ही अच्छा ये एक चलाया है सफाई अभियान। तो बहुत ही दिल से, मतलब ऐसे नहीं कर रहे कि बहुत दिल से लग रहे हैं। इतना गंदी कर रखे नदी, मतलब हम ही लोग करते हैं, हम ही लोग कूड़ा फेंकते हैं और हमारे यहाँ गाड़ी आने के बावजूद भी हम नदी में कूड़ा फेंकते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। मैं अब सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी गाड़ी आती है आप उसी में ही कूड़ा फेंके, नदी नालों में ना फेंके, क्योंकि इतना गंदगी करने के बाद आप इन सबको देख रहे होंगे कि आप कितना सफाई कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये सफाई अभियान। तो आप यहाँ पर जनता को संदेश दे रहे हैं। आप एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये गंदगी ये आती कहाँ से है? क्योंकि हर साल यहाँ पर सफाई होती है और जो भी ऊपर से देख रहे हैं आप सब पुल पर गाड़ियां चल रही हैं और यहाँ पर से हर कोई अपने घरों से पन्नी में कूड़ा लेकर ऐसे फेंक देता है। तो क्या इसके लिए कुछ रोकथाम के लिए आपके पास कोई योजना है? जी बिल्कुल, इसकी कोशिश पूरी करेंगे। कि वैसे तो गाड़ी लगी हुई है, हमें खुद समझदार होना चाहिए कि हमें नहीं फेंकना चाहिए नदियों में पानी ये कूड़ा, लेकिन इसकी पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि जहां तक हो सकेगा इसमें रोकथाम करने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे ये पुल है, पुल से उस तरफ तो ग्राम पंचायत क्षेत्र लग गया है, ऐसा ही है ना, ग्राम पंचायत, और इस तरफ पूरा जो भी है आपका आर्केडिया 93 वार्ड लग चुका है। तो
चलिए वार्ड में तो गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन ग्राम प्रधान या ये गाड़ियां नहीं लगाते हैं, इधर गाड़ियां नहीं लगी हुई होंगी तो वो जो भी आते हैं उधर से सारा कबाड़ इस नदी में फेंकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसे जाल लगा दें कि जो कोई भी चलते चलते अपना कबाड़ न फेंका, तो इसमें आपका क्या कहना है? हम पूरा प्रयास करेंगे इस चीज का, निगम की ओर से करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि निगम में भी अभी बहुत अच्छे सौरभ थपलियाल जी बहुत कर्मठ नेता आए हैं मेयर के रूप में, महापौर के रूप में। तो आप अगर हमारी समस्याओं को, पूरे गांव की समस्याओं को, पूरे शहर की समस्याओं को लेकर जाएंगे तो शायद वो इस बात को सुनेंगे। तो मैं यहीं पर हमारी सुनीता चौधरी जी, तो इनसे भी बात करना चाहूंगे, ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जय धन निरंकार। पहले तो हमें बहुत अच्छा लगा, वैसे तो हम सफाई अभियान थोड़ा थोड़ा करते रहते थे, पर इस बार जो ये धन निरंकार की टीम ने हमें बुलाया और हम पूरे जोश से अपनी टीम को लेकर के आए, ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य वो करते हैं, इसमें हमारा भी सहयोग हुआ है। और धीरे धीरे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम भी अपने पार्षद जी के सहयोग से एक टीम बनाएं और गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये अभियान चलाएं, इसी के द्वारा थोड़ा सुधार हो सकता है। तो आप निरंकारी मिशन को इसके एवज में क्या कहना चाहेंगे? इसके एवज में यही कहेंगे कि जो ये कार्य कर रहे हैं ये तो बहुत ही पुण्य कार्य है और ये हम लोगों को भी साथ में लेके चलें और हमें समय समय पर अवगत कराएं, तो हम लोग इनका पूरा सहयोग करेंगे और समाज में भी इनके बारे में बताएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मिस्टर हमारे बिट्टू जी हैं यहाँ पर, बहुत कर्मठ भाग दौड़, और देख रहा था कि शुरू से ही ये बहुत भाग दौड़ में रहते हैं। और जब ये आए थे, ये बीजेपी के साथ आए और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता बीजेपी के भी हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है? ये गंदगी बीजेपी के राज में हो रही है, तो इस पर कोई समाधान या कोई अंकुश होना चाहिए? संत निरंकार की जो पूरी टीम है, इनको सब जो है बधाई के पात्र हैं। आपके द्वारा बहुत अच्छा ये मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन ये जो है जब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आम लोग जागरूक ना हो। आम लोगों को ही इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आप लोग या हम लोग सब सफाई कर देंगे, उसके बाद ये फिर लाके गंदगी फेंक देंगे, तो ये ऐसा सफाई नहीं हो सकती। मैंने यही तो पूछा है कि हम लोग सब सफाई करेंगे, आप भी उसमें सहयोग पूरा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अगर आप ऊपर तक ये बात पहुंचाएं कि इस पे दोनों तरफ, जैसे बिंदाल पुल में लगा हुआ है, उधर रिस्पना पुल में जाल लगा हुआ है, वो अगर इस पे भी लग जाए तो ये नदी बिल्कुल स्वच्छ रहेगी। और कहने के लिए तो ये पौराणिक नदी है। अगर आप सबको पता नहीं होगा इस पौराणिक नदी का नाम आसन नदी क्यों है, और सबसे पवित्र धर्म ग्रंथों में इस नदी का उल्लेख किया गया है कि ये नदी पूरब से लेकर और पश्चिम की तरफ एक ऐसी नदी, पहली नदी भारत की है, एक नर्मदा नदी है और एक ये नदी है जो पूरब से और पश्चिम की तरफ बहती है। और वास्तु के अनुसार भी कहा जाए तो ये नदी जो पानी पश्चिम की तरफ चलता है वो सबसे पवित्र माना जाता है। तो इस पवित्र नदी में आप जनता का ध्यान किस तरीके से खींचेंगे कि भाई ये इतनी पवित्र है, इसमें गंदगी ना करे? जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम अपनी ओर से जो है निगम के माध्यम से या अपने स्तर से भी जितना भी हमसे हो सकेगा वो हम इसे पूरा जो है साफ करने के लिए सहयोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी आम लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। कोई कितनी रखवाली कर लेगा, कोई कितने कैमरे लगा लेगा, जब लोग जो है, जैसे कि हम आपसे जानना चाह रहे हैं, ये शमशान घाट है, जैसे अभी आपने देखा है कि आर्केडिया का एक शमशान घाट है, इस पर आने का भी रास्ता बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा है और नदी भी साथ में बह रही है। ये शमशान घाट की जो हालत देख रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या क्या उपाय कर रहे हैं, ये क्या आप बताने की कोशिश करेंगे? सर आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद, आपने ये वाला मुद्दा उठाया। यहाँ जो जितने भी हमारे आसपास के क्षेत्रवासी हैं उनके लिए बहुत जो है, आप इसकी हालत देख ही रहे होंगे कि कितनी बेकार हो रखी है। तो हमारे जो जन जन के प्रिय नेता हैं माननीय सहदेव पुंडीर जी, उनके द्वारा बहुत जल्द यहाँ पर विधायक निधि से एक पुस्तक का निर्माण जो सुमेरु विहार तक जाएगा कराया जा रहा है, बहुत जल्दी किया जाएगा। और हमारे माननीय मेयर श्री सौरभ थपलियाल जी ने अपनी घोषणाओं में कहा था कि इसका जो है जीर्णोद्धार उनकी निधि से कराया जाएगा और हमारा इसमें पूरी प्राथमिकता रहेगी इसका जीर्णोद्धार करने के लिए। मैंने इसी चैनल के माध्यम से माननीय सहदेव सिंह पुंडीर जी विधायक जी को पिछले 2 बार से ये पूछा है, उन्होंने कहा हम करेंगे। दो बार के विजेता हैं,
तो क्या उन्होंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं कि ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? नहीं, वो जन जन के प्रिय नेता हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, और उनकी निधि से बहुत जल्दी यहाँ पुस्तक का निर्माण, जैसा कि मैंने बताया, बहुत जल्दी होने जा रहा है। जी जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे मैम? कहने को तो जो था वो हमारे बिट्टू जी ने बोल दिया है, क्योंकि हमारा उनके चुनाव के टाइम पे ही मेन मुद्दा था कि जो हमारी अंतिम यात्रा जहाँ जाती है कम से कम उसमें 4 आदमी तो सुरक्षित चल सके। इस विषय में उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और घोषणा भी करी है कि ये जो पुस्तिका का काम है ये हमारे विधायक जी के माध्यम से होगा, और जो ये इसका सौंदर्यीकरण है जहाँ हम अंतिम क्षण बिताते हैं अपने, वो हमारे सौरभ थपलियाल जी के माध्यम से कार्य होगा। चलो मान सकते हैं सौरभ थपलियाल जी अगर अभी करवा दें तो बढ़िया मेहरबानी होगी। ये पिछले 2-3 बार से हम माननीय विधायक जी से इस बात का मुद्दा उठा रहे हैं और उन्होंने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। 2-3 बार में जब भी पूछो कहते हैं जैसे ही बजट आएगा, बजट खत्म हो गया है। तो ये बजट का मुद्दा इनके पास बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जरूर कहेंगे। अब आप इसको जो भी समझ लो, हमारा भी ये सौभाग्य होगा कि हम इस काम में उतरे और हमने ये पास करवाया उनसे, और अब की बार भी आप देखिए जरूर कार्य होगा। चलिए देखते हैं। इस बारी भी जनता के लिए बहुत ही परेशानी का सवाल, क्योंकि अंतिम यात्रा का ये जो अंतिम क्षण होता है ये हर एक के लिए सत्य होता है। इस यहीं पर आकर हर एक की झूठ सच सब खत्म हो जाता है, एक सत्य के साथ ही यहाँ पर नाता जोड़ा जाता है। और जैसा कि निरंकारी मिशन भी यहाँ पर यही सत्य के साथ नाता जोड़ रहा है कि भाई हम परमात्मा को जानने की बात कर रहा है कि एक को जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ। तो ये बातें भी कर रहे हैं। तो ये आपको कहाँ तक जो ये सफाई कर रहे हैं, कहाँ तक आपको ये सत्य लगती है कि निरंकारी मिशन कैसा काम कर रहा है? ये तो हमने आज साक्षात रूप में धन निरंकार जी की सेवा देख ली है कि जितने भी भाई बहन लगे हैं वो अपने मन से लगे हैं। जैसा कि अब नदी का हाल देखिए आप, कितना दुर्गति हो रखी है उस नदी की, जो हमारी पुण्य नदी है, जिसमें हम घाट का कार्य करके स्नान करने के लिए उतरते हैं। उस नदी का हाल आज देख के बड़ा अफसोस हो रहा है। और ये दुर्भाग्य हमारा कि आज तक हम लोग कभी इस क्षेत्र में ऐसा हमारे को मौका नहीं मिला, पर अब मौका मिला है। हम इस नदी को भी स्वस्थ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, और जो धर्म निरंकार जी की टीम लगी हुई है इनका हमको और हमारे को इनका सहयोग बराबर मिलता रहेगा। तो ये कार्य बहुत जल्दी उन्नति के पथ पे रहेगा। मेरा आपसे कहना है कि आप यहाँ पर जो सफाई का अभियान चला रहे हैं, आपके मिशन के द्वारा हो रहा है, ये आप किस तरीके से देखते हैं? ये सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी का 23 फरवरी को जन्मदिन होता है जी। इस उपलक्ष्य में ये सफाई अभियान होता है। उन्होंने कहा मेरे जन्मदिन को मनाना है तो समाज की सेवा करनी पड़ेगी, ये सामाजिक कार्य करने पड़ेंगे। जैसे प्रकृति, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी मानव प्रेमी भी हैं और प्रकृति प्रेमी भी हैं। तो उन्होंने कहा प्रकृति प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, इसलिए इसको जो है साफ सुथरा रखना है। अंदर का प्रदूषण तो अपने प्रवचनों के द्वारा समाप्त होता है, लेकिन बाहर का प्रदूषण ये साफ सफाई के अभियान से खत्म होगा। तो ये सदगुरु बाबा जी का सिद्धांत है। आज भारतवर्ष में कम से कम 1700 पॉइंट हैं जिनकी साफ सफाई हो रही है। तो हमारी ब्रांच प्रेमनगर सन्निकारी मंडल जो इस पॉइंट की साफ सफाई कर रही है। देखो आप, ये नदी के किनारे कितना गंदगी पड़ी हुई है, कितनी वो हो रखा है, इसकी साफ सफाई कर रही है हमारा सेवा दल का भाई। और ये शमशान घाट है क्या? ये शमशान घाट है। यहाँ पर भी महात्मा झाड़ी काट रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर भी महात्माओं के लिए आने वाले लोगों में भी कोई दिक्कत न हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट 24 न्यूज के साथ। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।